नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक ईडीयू में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज कैपेसिटर एंड हाउ कैपेसिटर वर्क। ठीक है, कैपेसिटर क्या है और वो कैसे वर्क करता है, कैसे वो स्टोर करता है किसी भी चार्ज को। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो है व्हाट इज कैपेसिटर। व्हाट इज कैपेसिटर, ठीक है। ठीक है, और कैपेसिटर का ही आगे हम वर्किंग जो है वो पढ़ेंगे कि कैपेसिटर कैसे काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो पहले कैपेसिटर की डेफिनेशन हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या होती है। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट के बारे में बताया था। ठीक है, तो कैपेसिटर जो है वो आप देखेंगे तो कैपेसिटर एक पैसिव कंपोनेंट है। ठीक है, तो डेफिनेशन पे चले तो कैपेसिटर इज ए पैसिव कंपोनेंट दैट इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्जेस। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं और ऐसे भी किसको बोल सकते हैं, कैपेसिटर इज ए पैसिव कंपोनेंट दैट इज यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। ठीक है, इसको डेफिनेशन को मैं लिख भी देता हूं। इट इज ए पैसिव कंपोनेंट, इट इज ए passive component that is used to store electrical energy in form of electrical charges। ठीक है दोस्तों, तो डेफिनेशन जो है वो बहुत एक सिंपल है हर एक, क्योंकि जो कैपेसिटर है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में मैक्सिमम यूज होता है। ठीक है, तो उसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमें होना जरूरी है। तो इसका डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। इट इज ए पैसिव कंपोनेंट। ठीक है, इट इज ए पैसिव कंपोनेंट दैट इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। ठीक है दोस्तों, ये कैपेसिटर का डेफिनेशन हो गया। तो अब हम आगे अंडरस्टैंड करेंगे कैपेसिटर कैसे स्टोर करता है। ठीक है, कैसे, ऐसा क्या है कैपेसिटर में जो हमारा चार्जेस को स्टोर करता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज अंडरस्टैंड करवाऊंगा कि इस चीज को, कैपेसिटर की वर्किंग को हमें समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैटाइन्स और एनाइंस, ठीक है, क्या होते हैं। कैटाइन और एनाइंस क्या होते हैं। ठीक है, तो आप एक एग्जांपल लो, सोडियम का एग्जांपल ले लिया मैंने। ठीक है, सोडियम का एग्जांपल ले लिया। अब ये इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है, ना इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि आप एक एग्जांपल ले लो कि इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन H को दे दिया। एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन H को दे दिया। ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन H को दे दिया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको। ठीक है, तो ये क्या, इसके पास क्या होगा, नेट नेगेटिव चार्ज। पहले क्या था, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम थे। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर पहले 10 पॉजिटिव चार्ज थे और 10 नेगेटिव चार्ज थे, तो अब क्या हुआ, इस पे पॉजिटिव चार्ज 10 हो गए और नेगेटिव चार्ज 9 हो गए, इसलिए इस पे नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, जो नेट चार्ज जो है इस पे पॉजिटिव आ गया, तो इसको हम बोलते हैं कैटाइन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, उसको हम बोलते देते हैं कैटाइन। ठीक है, अब और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब गेन कर रहा है, उसको हम बोलते हैं एनाइन। ठीक है, बस यही चीज आपको बताना था। आगे हम यही आगे हमारी आगे यूज होगी चीज। ठीक है, ठीक है, कैपेसिटर क्या होता है, दो कंडक्टिव प्लेट्स ले लो आप। ठीक है, दो कंडक्टिव प्लेट्स ले ली। ठीक है, अब दोनों प्लेट्स मेटल प्लेट है। ठीक है, दोनों क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो दोनों पे चार्जेस क्या होंगे, नंबर ऑफ चार्जेस। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस सेम रहेंगे। ठीक है, जैसे मैंने इधर ड्रॉ करके 3 दे दिए सेम इस प्लेट पे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल दो प्लेट्स हैं। ठीक है, और कैपेसिटर के बीच में होता है एक मटेरियल, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिकल। ठीक है दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक
मटेरियल, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो जो है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को बढ़ाता है, ठीक है दोस्तों, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को बढ़ाता है। वो हम करेंगे डिस्कस आगे, बट पहले एक्चुअल में अंडरस्टैंड करेंगे कि कैपेसिटर में स्टोरेज कैसे हो रहा है, ठीक है दोस्तों। आप एग्जांपल लो कि मैंने इसके साथ एक कनेक्ट कर दिया बैटरी, ठीक है, कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया मैंने एक बैटरी, ठीक है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है, 5 वोल्ट का कर दिया बैटरी मैंने। अब यहां पे क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया। अब यहां से क्या है, करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा यहां से, ठीक है, यहां से यहां, और इलेक्ट्रॉन यहां से मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे यहां तक, क्योंकि यहां से आगे नहीं कर पाएंगे वो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है जो कि एक इंसुलेटर है, इंसुलेटर मटेरियल है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब आप ध्यान से इसको देखना कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस पे नेट नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मेरा यहां से मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, यहां से यहां तक। आप एग्जांपल ले लो, अब वही Na वाला सीन आ गया, ठीक है, जैसे ही यहां से नेगेटिव चार्ज निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकला तो ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव, सेम, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। अब दूसरे का केस ले लो, दूसरी बार गया, ठीक है, फिर पॉजिटिव हो गया, तीसरे केस में भी ऐसे ही होगा। तो मैंने यहाँ 3 ड्रॉ कर दिए, 3 यहां से उठ के यहां चले गए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूवमेंट करके यहां पे हो जाएंगे। अब क्या होगा, ठीक है, अब क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन, अब मैंने क्या बोला, ये 3 इलेक्ट्रॉन उठ के आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इन पॉजिटिव चार्जेस जो है इसमें यहाँ पे जैसे इंक्लूड कर दिया हमने, पॉजिटिव है, ठीक है, इस पे 1 इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया। अगर मैंने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या होगा, नेट पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव का, ठीक है। अब मैंने इसको 1 इलेक्ट्रॉन जो है अंदर जाएगा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है, खत्म हो गया। और ये पॉजिटिव भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है, ये भी खत्म हो गया, ये पॉजिटिव भी हो गया नेगेटिव, ठीक है। तो नेट एक प्लेट पे मेरा पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक प्लेट पे मेरा नेगेटिव चार्ज हो गया। जब तक कि यहाँ का पोटेंशियल और इन दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल है, ठीक है, वो सेम नहीं हो जाता, तब तक ये फ्लो चला रहेगा, तब तक ये फ्लो चला रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब एग्जांपल लो कि हमारा नेट, अब क्या हुआ, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्टेज, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसकी वजह से आया, चार्जेस यहाँ पे स्टोरेज हो रहा है, ठीक है, ठीक है, चार्ज यहाँ पे स्टोर हुआ तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैंने ये किया, बैटरी को हटा दिया, ठीक है दोस्तों, बैटरी को मैंने हटा दिया। अब अगर मैं इसके क्रॉस वोल्टेज देखूंगा कैपेसिटर के क्रॉस, तो वो नेट वोल्टेज जितना बैटरी का वोल्टेज होगा उतना इसके क्रॉस वोल्टेज आएगा, 5 वोल्ट, ठीक है दोस्तों। तो यही स्टोरेज है, ठीक है दोस्तों, यही स्टोरेज है। इस चीज को समझने के लिए जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक साइड से मूव करके दूसरी साइड वो रिकम्बाइन हो रहे हैं, ठीक है, एक मतलब रिकम्बाइन मतलब कि वो दूसरे का नेट पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव कर रहे हैं दूसरी साइड, ठीक है, यहां से पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, बढ़ गया और यहां से नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, ठीक है। तो यानी कि टोटल चार्ज जो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया उसने, ठीक है, दोनों प्लेट्स के ऊपर, ठीक है, ठीक है दोस्तों। ये एक सिंपल सा वर्किंग है कैपेसिटर का। अब आगे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं कि थोड़ा सा इसके ऊपर और हम ध्यान देते हैं यूनिट्स के ऊपर। और सेकंड कैसे कि कैपेसिटेंस, ठीक है, इसका एक आता है कि कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर का ही कैपेसिटेंस जो है, ठीक है, कैपेसिटेंस उसको हम C से लिखते हैं, ठीक है, C इज इक्वल टू Q/V, ठीक है। तो कैपेसिटेंस होता है एबिलिटी, ठीक है, या कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग द चार्जेस, ठीक है, बाय कैपेसिटर। कितनी कैपेसिटी से कोई भी कैपेसिटर चार्ज का स्टोरेज कर सकता है उसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं, ठीक है। अगर वोल्टेज मेरा कम होगा, ठीक है, वोल्टेज कम होगा, ठीक है, ठीक है, तो हमारा कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, ठीक है, कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। अगर चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है, चार्ज ज्यादा हो गया तो मेरा कैपेसिटेंस क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहां तक आपको अंडरस्टैंड हो गया, ठीक है, कि वोल्ट कैसे कैपेसिटर ने स्टोर किया चार्ज, उसके बाद इसका कैपेसिटेंस Q/V लेते हैं, वो अंडरस्टैंड ये, और उसको यूनिट्स फेराड्स, ठीक है, फेराड्स होते हैं, ठीक है, कैपेसिटेंस के यूनिट फेराड, ठीक है।
और हम जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में जितने भी कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं, वो हम जितने भी कैपेसिटर यूज करते हैं वो माइक्रोफेराड्स या मिलीफेराड्स इसमें करते हैं। ठीक है, फेराड्स में बहुत ही मतलब कम ही करते हैं। ठीक है, बहुत कम करते हैं फेराड्स में। तो यहां तक आपको अंडरस्टैंड हो गया। अब हम एक केस और लेते हैं। ठीक है, एक केस और लेते हैं कि फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट कर सकते हैं कैपेसिटेंस को या कैपेसिटर को। ठीक है दोस्तों, हम अभी डिस्कस करते हैं कि फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट कर सकते हैं कैपेसिटेंस को। तो उसके लिए हम एक पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर का एक फार्मूला जो होता है वो ये होता है। ठीक है, अब एक तरह एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ प्लेट्स, मतलब इसको अगर हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है, एरिया इंक्रीज करेंगे, ठीक है, ये एरिया ऑफ प्लेट्स है, ये डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस डी, दो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है डी। ठीक है, तो अगर एरिया बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता चलूंगा तो क्या चार्जेस और स्टोर होते चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव, तो क्या होगा, नेट कैपेसिटेंस क्या बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ रहा है। जैसे और दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगा तो क्या होगा, कैपेसिटेंस रिड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कम होगा। ठीक है, उस कारण हमारा कैपेसिटेंस का जो टोटल कैपेसिटेंस है वो कम हो जाएगा ड्यू टू जो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स अगर हम बढ़ाते हैं तो। ठीक है दोस्तों, अब जो है हमारा जो अब जो हमारा डिस्कशन जो हुआ कि एक्चुअल में जो कैपेसिटेंस है, ठीक है, क्या होता है कैपेसिटर, क्या होता है कैपेसिटेंस, क्या होता है।